सीक्रेट्स वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो मौजूद है कि जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शाम की एक बागी जमात रीस सीरिया ने जब एक सहाबी रसूल हजर बिन अदी के मज़ार पर हमला किया और इनकी खबर को खोद के देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इनका जिस्म ऐसे ही सलामत था कि जैसे इन्हें अभी दफनाया गया हो। इनके जिस्म पर खून भी ताज़ा था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि लोग कैसे इस वीडियो पर यकीन कर चुके हैं। कि कोई तो ये कह रहा है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि जिन्हें किसी सहाबी रसूल की ज़ियारत नसीब हुई है, और कोई तो ये कह रहा है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। किसी ने कहा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, लेकिन आखिरकार आज इनके सहाबी रसूल को भी देख लिया। इसके अलावा बाकायदा उर्दू अखबार के अंदर भी इस खबर को छपवाया गया कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वीडियो वाकई हकीकत है, वाकई ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं जो कुछ इस वीडियो के अंदर इस शख्स के बारे में क्लेम किया जा रहा है। तो इसका जवाब है कि नहीं। जब मैंने इस वीडियो पर तहकीकात शुरू की तो मुझे पता चला कि ये तस्वीर 1400 साल पहले किसी सहाबी रसूल की नहीं बल्कि शाम के अंदर मौजूद जंगी बहरान की वजह से फौत होने वाले एक बुजुर्ग की है जिनका नाम था मेरोस अशरी। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ये शख्स 2012 के अंदर फौत हुआ था। जबकि साथ साथ ये भी दावा किया गया कि बागियों ने इनकी कब्र खुशाई की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें कई मीटर गहराई तक खोदने के बाद भी कुछ न मिला। जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन बागियों ने इनके जिस्म को एक नामालूम मुकाम पर छुपके से मुंतकिल कर दिया था और आज तक वो किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है। सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सवाल ये है कि हजर बिन अदी आखिर कौन है, इनकी तारीख और इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। इनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि इसे सुनकर आप बेख्तियार जज्बाती हो जाएंगे। दरअसल हजर बिन अदी एक ऐसे अजीम सहाबी रसूल है जिन्होंने हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए मोहब्बत और वफा की ऐसी मिसाल कायम की जो कि क़यामत तक याद रखी जाएगी। और इसी मोहब्बत और वफा का सिला इन्हें इंतहाई दर्दनाक मौत की सूरत में दिया गया, जो कि बहुत ही रुला देने वाला वाक़या है। अफसोस के तारीख के अंदर इस अजीम शख्सियत की कुर्बानी को याद रखना दूर की बात है, इनका नाम तक अक्सरियत को पता ही नहीं है। इनका नाम तक एक तारीख से इसलिए बनु उमैया ने छुपा दिया था ताकि उनके काले करतूत किसी के सामने ना आ सकें। बनु उमैया के दौरे बादशाहत के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो बदतरीन सलूक किया गया, इससे तो हर मुसलमान वाकिफ है, जिसकी इंतहा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में मजलूमाना शहादत थी। इस बादशाहत के दौर के अंदर अहले बैत के साथ देने का मतलब था डिक्टेटर के दौरे हुकूमत के अंदर किसी की हुकूमत को चैलेंज करना, यानी कि सीधी सीधी गद्दारी और मौत। और बिल्कुल यही सजा हजर बिन अदी जैसे अजीम सहाबी रसूल को भी दी गई थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि जब इतने अजीम सहाबी रसूल की ये हालत थी तो इस दौर के अंदर एक आम मुसलमान की क्या औकात होगी। हजरत हजर बिन अदी का ताल्लुक कूफा इराक से था और इनका लकब खैर, जबकि इनका ताल्लुक अंदा कबीले से था जो कि एक शाही खानदान था। ये 9 हिजरी में काफिले की सूरत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस्लाम में दाखिल हुए और वापस कूफा चले गए। इन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का ज्यादा शरफ हासिल नहीं हुआ और ना ये गज़वात के अंदर शरीक हुए, क्योंकि एक 11 हिजरी के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। लेकिन हजरत उमर के दौर के अंदर पर्शियन अम्पायर के साथ मशहूर जंगें हुई, जंगे कादसिया और मदेन वगैरह की जंगों के अंदर ये सिपाही के तौर पर सबसे आगे लड़े। हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत के बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम का दौर आया तो ये हमेशा हजरत अली के एक जांबाज सिपाही के तौर पर इनके साथ रहे, चाहे वो जंगे जमल हो जो कि 36 हिजरी के अंदर हुई या फिर इसके बाद जंगे सिफीन या जंगे नहरवान। जंगे जमल के वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर एक तरफ और इमाम अली अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ थे। इसी दौरान हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत उमर बिन यासिर कूफा की मस्जिद के अंदर गए और हजरत हसन को ऊपर मिंबर पर बिठाकर खुद नीचे सीढ़ी पर खड़े होकर कहा, बाकी ये कूफा के लोगों, आयशा दुनिया और आखिरत के अंदर तुम्हारी नबी की बीवी है, लेकिन अल्लाह इनके जरिए तुम्हें आजमा रहा है कि तुम इस इख्तिलाफ के वक्त अल्लाह की इताअत करते हो या फिर आयशा की। इसी दौरान हजर बिन अदी जो कि अपने कबीले के सरदार थे उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि मैं और मेरा कबीला अली के साथ है। इन्होंने ही 9645 बंदों को इकट्ठा करके हजरत अली अलैहिस्सलाम की फौज के अंदर शामिल करवाया और अल्लाह ताला ने जंगे जमल के अंदर इनको फतह दी। इसी तरह से जंगे सिफीन और नहरवान के अंदर भी ये मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जैसे पहली उम्मत पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल करने पर इस पूरी उम्मत पर अजाब आया था, बिल्कुल
इसी तरह से मेरी उम्मत पर सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो हजरत अली को मारेगा। और आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज के मुताबिक उम्मत पर हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक ऐसी बादशाहत का अजाब आया जो कि आज तक इस उम्मत को इकट्ठा नहीं होने दे रहा। इस उम्मत से खिलाफत का निजाम हमेशा के लिए छीन लिया गया। हजरत अली की वफात के बाद जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने और हजरत अमीर मुआविया से जंग के लिए जा रहे थे तो इन्हें सुलह की ऑफर की गई जो कि इन्होंने कबूल कर ली, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मैदान जंग के अंदर काफिर भी अगर तुम्हें सुलह की ऑफर करे तो इसे ठुकराओ ना। इस सुलह हसन के अंदर बाकी शर्तों के अलावा ये 2 शर्तें भी शामिल थी कि हजरत अमीर मुआविया अपने बाद किसी और को जानशीन नामजद नहीं करेंगे, बल्कि तमाम मुसलमानों के मशवरे पर खिलाफत को छोड़ देंगे कि वो जिसको चाहे खलीफा चुन ले। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम पर इराक और शाम के अंदर जब मिंबरों पर लानत करवाई जाती थी इसको खत्म करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हजरत हजर बिन अदी दिली तौर पर इस सुलह को कबूल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो इस बात को मान गए। लेकिन सुलह हसन के बाद वो जब कूफा और बसरा के अंदर मिंबरों पर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत होते देखते तो इनसे बर्दाश्त न होता, लिहाजा इनको जहाँ पर मौका मिलता वो इसके खिलाफ आवाज उठाते। एक बार इराक का यही गवर्नर अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद मिंबर पर बैठा खुतबा दे रहा था कि हजर इब्ने अदी ने कंकर उठाकर इसकी तरफ फेंका और ऊंची आवाज में बोले, ये नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है और तू अपना खुतबा दे रहा है, अपने खुतबे को खत्म करो, तुम लोग जानबूझकर नमाज को देर से क्यों पढ़ते हो। इस वाक़े पर इब्ने ज़ियाद ने ये इल्जाम लगाकर ये लोगों के अंदर बगावत करवाना चाहिए कि हुक्मरान वक्त की बात नहीं मानते। इस समेत 12 लोगों को कैद किया गया और शाम में अमीर मुआविया के पास भेज दिया। हजरत आयशा को जब इसकी खबर हुई तो इन्होंने एक सवार अब्दुर्रहमान बिन हरस को भेजा कि इन्हें कत्ल ना करे, मेरी सिफारिश पर इनको छोड़ दे। लेकिन तब तक ये सवार शाम तक पहुंचा तो हजर इब्न अदी को कत्ल कर दिया गया था। जब ये 12 लोग इराक से रवाना हुए तो शाम की सरहद पर मौजूद थे और वहीं से हुक्म हुआ कि 6 लोगों की सिफारिश की वजह से इन्हें छोड़ दिया जाए, जबकि बाकी हजर और इनके साथियों को सिर्फ इसी सूरत छोड़ो कि अगर वो हजरत अली पर लान तान करें, वरना इनको रास्ते में ही मार दो। हजर बिन अदी के एक साथी को जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने हसान, इनके बारे में कहा गया कि इनको इंतहाई बेदर्दी से मारा गया, लेकिन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इनको जिंदा दफन कर दिया गया। हजर बिन अदी ने जवाब दिया कि मैंने सारी जिंदगी हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का साथ दिया कि लेकिन अब मौत के डर से ये इतना बड़ा गुनाह मैं कभी भी नहीं सरअंजाम दूंगा, अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। इनके सामने इनकी कब्र खोद कर और खुद जल्लाद ने इनसे पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हजर बिन अदी ने जवाब दिया कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, और फिर इन्होंने बहुत ही जल्दी में नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर कहा कि मैंने जिंदगी के अंदर इतनी तेजी से नमाज आज तक नहीं अदा की, और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम लोगों के ज़हन में ये बात ना आए कि मैंने मौत के डर से नमाज को आहिस्ता से पढ़ा है। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इन्हीं बेड़ियों के अंदर और इसी लिबास के अंदर अपने खून के निशानों के साथ ही दफन किया जाए। मैं मुआविया से पुल्ले सिरात पर अल्लाह के सामने इसी हालत के अंदर इंसाफ मांगूंगा, लिहाजा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको इसी तरह ही दफनाया गया। इन्हें इराक और शाम की इसी जमीन पर दफनाया गया जो इलाका हजरत उमर के दौर के अंदर हजर बिन अदी ने खुद फतह करवाया था। हजर बिन अदी के आखिरी अल्फाज वही थे जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के थे, क्योंकि हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से ये जब पूछा गया कि इतने सारे मुसलमान ऐसे खाना जंगी के अंदर शहीद हो गए, आप इनको क्या समझते हैं। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये भी हमारे भाई थे, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गए हैं, लिहाजा इनके लिए भी दुआएं किया करो, वो सब भी शहीद हैं। मेरा और मुआविया का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हजरत अमीर मुआविया जब हज के मौका पर हजरत आयशा से मिले तो इन्होंने सवाल किया कि ए मुआविया, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता कि तुमने हजर जैसे सहाबी रसूल को नाहक कत्ल करवाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हा ने जवाब दिया कि इनकी वजह से उम्मत के अंदर फसाद हो रहा था। इमाम हसन बसरी लिखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने 4 ऐसे काम किए जिनकी वजह से इनका जवाल हुआ। इनमें से एक काम तो हुकूमत वक्त की बगावत करना, दूसरा इब्ने ज़ियाद जैसे हुक्मरान को लगाना, तीसरा शराबी और अपने अयाश बेटे यजीद को बादशाह बनाना, और चौथा था हजर बिन अदी जैसे सहाबी रसूल को नाहक कत्ल करना।